नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं आपके बीपीएससी कोचिंग क्लासेस में। जैसे कि इससे पहले की वीडियो में हम लोग जाने थे क्लास 6 हिस्ट्री के एनसीईआरटी बुक चैप्टर 1 जिसका नाम था कब, कहां और कैसे। आज हम कवर करने वाले हैं खाद्य मानव जो शिकारी थे उससे लेकर और जो है भोजन बनाने लगे वहाँ तक, यानी कि भोजन उत्पादन जहाँ जब करने लगे वहाँ तक के बारे में पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि लोग जो है इधर उधर क्यों भटकते थे, यानी कि लोग यहाँ से वहाँ क्यों भटकते थे, एक जगह क्यों, कोई स्थान पर क्यों नहीं स्थान, जिस तरह से अभी घर बनाकर रहते थे पहले के मानव जो है उस तरह से क्यों नहीं रहते थे, एक जगह से दूसरे जगह क्यों भटकते रहते थे। इसके बारे में हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं। किसके बारे में कि लोग जो है इधर से उधर क्यों भटकते थे। तो देखिए, सबसे पहला कारण है जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मानव का विकास जो है कब हुआ था। इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे, अगर आप लोग जो वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर देख लीजिएगा कि मानव का विकास जो है कब हुआ था। तो आज से लगभग 20 लाख ईसा पूर्व पहले अफ्रीका महादेश से हुआ था। मानव का विकास जो है कहाँ से हुआ था, तो आज से लगभग 20 लाख वर्ष पहले अफ्रीका महादेश से हुआ था। कहाँ से? अफ्रीका महादेश से। अफ्रीका महादेश से हुआ था। जबकि सभ्यता का विकास जो है कहाँ से हुआ था, तो एशिया महादेश से हुआ था। यदि आपसे पूछ दी क्वेश्चन कि सभ्यता का विकास जो है किस महादेश से हुआ था, तो अफ्रीका महादेश से नहीं, एशिया महादेश से हुआ था। और मानव का विकास जो है अफ्रीका महादेश से हुआ था। कब हुआ था, तो 20 लाख ईसा पूर्व पहले। अब हम लोग जानते हैं कि इस समय को लोग जो है उस समय के मानव को जो है आदि मानव के नाम से जानते थे। किस समय को मानव को, तो आदि मानव के नाम से जानते थे। तो अफ्रीका महादेश में जिस समय जो विकसित हुआ था, मानव का विकास जो हुआ था 20 लाख पहले, उस समय को मानव हुआ करता था, उसे जो है इस नाम से जानते थे। तो आदि मानव के नाम से जाना जाते थे। और उस समय जो थे आखेटक यानी शिकारी थे। उस समय जो क्या थे, मानव आखेटक यानी शिकारी जानवरों को मारकर और फल फूल खाकर अपना भरण पोषण करते थे। इतना तो हम जान गए मानव के बारे में कि लोग जो है इधर उधर क्यों भटकते थे। अब हम फिर जानते हैं कि इस समय के मानव आमतौर पर जो है फल फूल और जंगली जानवरों को मारकर अपना भोजन भरण करते थे। इतना जान चुके हैं। जानवरों और फलों खत्म ना हो जाए इसके लिए इधर उधर भटकते थे, यानी कि एक जगह पर कहीं पर रहेंगे, एक जगह पर रहेंगे तो वहाँ का जो है फल सब खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, और जो है वहाँ के जानवर सब खा जाएंगे तो वहाँ सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए जो है मानव इधर उधर भटकते रहते थे। और दूसरी बात कि मानव जो है एक जगह पर रहेगा तो एक ही जगह पर सब फल जो है एक ही मौसम में नहीं देता है। तो सब मौसम जो है मौसम के हिसाब से सब फल सभी मौसम में फलते हैं। तो इसका कारण यह भी हो सकता है कि फल जो है अलग अलग मौसम में अलग अलग फल फलते हैं, इसका कारण हो गया यह भी। और दूसरा कारण यह है कि हो सकता है अलग अलग पेड़ में अलग अलग फल अलग अलग समय में होते होंगे, जैसे अभी भी होता है। और तीसरा कारण जो है पानी के बिना किसी भी जीव का जीवन रहना, यानी कि किसी भी जीव जंतु का जो है जीवित रहना नामुमकिन है, यानी कि असंभव है। इसके लिए तो वह आदमी नदी के किनारे जाएंगे पानी की खोज करने के लिए। इसीलिए जो है मानव एक जगह पर अस्थायी होकर नहीं रहते थे, बहुत जगह भटकते रहते थे इधर उधर, पानी के तलाश में, कहीं तो जानवर के तलाश में, कहीं दूसरे जंगल में जाते थे, वहाँ पर देखते थे ढेर सारे फल फले हैं तो वहाँ पर रहते थे कुछ दिन। उसके बाद वहाँ पर फिर खत्म होते थे फल तो फिर वहाँ से दूसरे जंगल में जाते थे। इसी तरह जो है आदि मानव भटकते रहते थे, एक जगह पर जो है अस्थायी नहीं रहते थे पानी के बिना। इसीलिए जो है सभी मानव नदिया के पास घूमते थे, नदी जहाँ पर रहते थे उस जगह पर जाके कुछ दिन रहते थे, फिर वहाँ के पानी खत्म होते थे, फिर दूसरे जगह पर जाते थे, फिर वहाँ से दूसरे जंगल के पास जाते थे। ऐसा ही करते रहते थे, कौन सब आदि मानव लोग करते रहते थे, और इधर से उधर भटकते रहते थे। अब ये टॉपिक खत्म हो गया कि लोग जो है इधर उधर क्यों भटकते थे। इतना तो आपको समझ में गया होगा कि लोग सब जो है पहले का आदि मानव सब जो है क्यों भटकते रहते थे, जगह पर जो है स्थायी क्यों नहीं रहते थे। आप इसके ऊपर आराम से 10-5 लाइन लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरा टॉपिक जो है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त करें। आरंभिक मतलब जो होता है शुरू में मानव थे उसके बारे में हम लोग कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
तो देखिए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कई स्रोत हैं, यानी कि उसके बारे में हम कई तरीक़ा से प्राप्त करते हैं। क्या कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला जो है पुरातात्विक, यानी कि खुदाई करने के बाद जो अवशेष मिलेगा उसके जरिए हम लोग पता कर सकते हैं। उसके बाद किसी वस्तु या किसी बुक को पढ़कर हम लोग जो है प्रारंभिक मानव के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शुरू के मानव जो है क्या करते थे, क्या खाते थे, कैसे रहते थे, कहाँ पे सोते थे, क्यों भटकते थे, उसके बारे में हम लोग पता कर सकते हैं। और इससे यह पता चलता है कि पुरातात्विक से जो है यह पता चलता है कि उस समय का मानव जो है क्या करता था, क्या इस्तेमाल करता था। उस समय के मानव जो है क्या चीज़ का इस्तेमाल करता था, कैसा उसका हथियार था, क्या सब खाते थे, कैसे रहते थे, इसके बारे में पता चलता है। देखिए उस समय के मानव सब जो थे, उस समय के लोग सब जो थे पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों का जो है औजार बनाकर इस्तेमाल करते थे, यानी कि हथियार बनाकर जो है शिकारी करने के लिए क्या सब का हथियार बनाते थे। हथियार तो पत्थरों का हथियार, लकड़ियों का हथियार और हड्डियों का हथियार जो है बनाकर जानवरों पर हमला करने के लिए क्या करते थे, उपयोग करते थे। अब इस टॉपिक पर आप लोग लिख लीजिएगा, इतना समझ में आया। फिर से देखिए, इससे जो है यह पता चलता है कि उस समय का मानव जो है कैसा हथियार का यूज करता था। तो पत्थर का हथियार, उसके बाद लकड़ी का हथियार जो हो गया, उसके बाद हड्डियों का भी हथियार बनाकर जानवरों के शिकार करने के लिए उपयोग करता था। इतना हम जान चुके हैं। अब हम लोग जानते हैं कि रहने का जगह जो है निर्धारित किया, यानी कि अस्थायी आवास जो है बना लिया। कैसे बनाया मानव सा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए उस समय के लोग जो है नदियों के पास रहते थे, यानी कि पानी पीने, मानव को जीवित रहने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है तो क्या है, पानी है। तो उस समय जो है उस समय के लोग सब जो है कहाँ पर रहने लगे, नदी के पास। देखते थे कहाँ पर नदी है, कहाँ पर तालाब है, कहाँ पर झील बह रहा है, वहाँ पर जो है उसके आसपास एरिया वाले में रहते थे। कौन सब, आदि मानव, यानी कि उस समय के लोग सब रहते थे। उसी समय जो है आग की खोज हुई थी। कहाँ रहने लगे, आग की खोज हुई। आग की खोज किस काल में हुई, तो पाषाण काल में हुई थी। इससे पहले की वीडियो हम बता चुके हैं कि आग की खोज जो है कब हुआ था और कैसे हुआ था, पूरी अच्छी तरह से बताएं कब, कहाँ और कैसे वाले चैप्टर में। आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। देखिए आग का खोज जो है, आग का साक्ष्य जो है, आग का साक्ष्य यानी कि राख का साक्ष्य जो है कहाँ से मिला है, तो कुरनूल गुफा के पास जो है राख का साक्ष्य मिला। यानी कि वहाँ से जो खुदाई करने के बाद जो है कुरनूल गुफा है, वहाँ पर घुसने के बाद पता चला कि यहाँ पर जो है पहले का मानव सब यहाँ पर आग जलाकर भोजन पकाकर खाते होंगे। यह जो है देखिए कहाँ है, तो केरल के आसपास जो है, केरल के आसपास वाले एरिया में कुरनूल गुफा है। कहाँ, भारत के केरल के आसपास जो है कुरनूल गुफा आए हैं, वहीं पर जो है राख का अवशेष मिला है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जब बदलती जलवायु, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, और खेती और पशुपालन की शुरुआत जो है कैसे हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस सब के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।